काल मैं हूं राशिद खान और आप देख रहे हैं आरके इंडिया न्यूज। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शफीक साहब, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सीतापुर, और वो 2 विधानसभा के प्रभारी बनाए गए, सेवता और सिधौली के। हम डायरेक्ट उनसे बात करेंगे कि समाजवादी के प्रति जो लोगों से उनका जनमिलन है वो किस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं और लोग जो है उनसे किस तरीके से मिल रहे हैं। मौजूदा सरकार की नाकामियां, जो लोग इसमें प्रताड़ित हुए हैं, खासकर किसान, नौजवान, अल्पसंख्यक, महिलाएं, हर वर्ग इस सरकार से त्रस्त हो चुका है और आम जनता पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहती है और उसका विकल्प सिर्फ समाजवादी पार्टी है। हर वर्ग, हर शख्स समाजवादी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। आने वाला भविष्य समाजवादी पार्टी का होगा और लगभग जिले की 9 सीटें हैं, 9 सीटें समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा और उत्तर प्रदेश में आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी की एक बार पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और देश का विकास, देश की शांति व्यवस्था, देश की प्रशासन तंत्र सब सुचारू ढंग से चलेगा। यही लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि उनका पिछला कार्यकाल जो 2012 से देखा है तो सिर्फ अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ही विकल्प है इस वक्त। जैसा कि अभी लोगों ने मुझे बताया कि आप जो है सिधौली विधानसभा के स्टार प्रचारक भी बनाए गए हैं, प्रभारी बनाए गए हैं। तो सिधौली विधानसभा से रिलेटेड ही एक प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे कि मनीष रावत जी सिधौली विधानसभा से समाजवादी के प्रति इतनी मेहनत की, डोर टू डोर गए, लोगों को समाजवादी की अच्छाइयाँ बताई, फिर क्या वजह रही जो मनीष रावत जी को टिकट नहीं मिला? अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो दिशा निर्देश या आदेश करेगा, कार्यकर्ताओं का एक कर्तव्य बनता है, हम लोगों का एक कर्तव्य है कि हम उस पर पूरी तरह से अमल करें और जो प्रत्याशी हमारे बीच दिया गया है उसको प्रत्याशी नहीं बल्कि हम अखिलेश यादव जी को प्रत्याशी मानकर ही पूरे यूपी में और पूरे जिले में हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, मनीष रावत जी बीजेपी से आए हैं, इससे पहले समाजवादी की उपलब्धियां गिना रहे थे, तो लोगों के बीच जब भाजपा की उपलब्धियां गिनाएंगे तो जनता क्या उनके बातों को स्वीकार करेंगे या नकारेगी? देखिए, मुख्य धारा से अलग होने के बाद जो समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं उनसे और भाजपा की नीतियों से जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए जनता चूँकि सब देख चुकी है, समाजवादी की सरकार में भी देख चुकी है और इस मौजूदा सरकार में, इसलिए उनकी बात का कोई असर नहीं जनता ले रही। सब पूरी जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और हरगोविंद भार्गव जी बहुत ही अच्छे वोटों से, बहुत ही तगड़ी लीड देकर सिधौली विधानसभा जीत कर आ रहे। महमूदाबाद से रिलेटेड एक सवाल कि आप महमूदाबाद काफ़ी घूमे हैं, यहाँ तक कि हर गांव गए हैं, मतलब हर गांव टहले हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो नरेंद्र सिंह वर्मा जी हैं, ये अगली बार चुनाव बहुत ही कम वोटों से जीते थे और इस बार बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं आशा मौर्य जी, वो कह रहे हैं इस बार वो मार्जिन हटा देंगे। असल में पिछली बार भाजपा के झूठे जुमले, झूठे वादों में जनता भ्रमित हो गई थी और उसने 5 साल तक जो परेशानियां झेली है, अब दोबारा उनके झांसे में या उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। हर व्यक्ति और हर वर्ग ने ये ठान लिया है कि आने वाली 23 तारीख में उस समाजवादी पार्टी का साइकिल निशान चुनाव चिन्ह दबाकर और भारी बहुमत से 9 सीटें जीता है सीतापुर की। मिशन रिजवी की बात करें, पिताजी भाजपा में हैं, मिशन रिजवी जी बसपा से आए हैं, तो क्या मुस्लिम को लुभावने का काम करेंगे वो कि नहीं करेंगे? मुस्लिम को लुभाने के तमाम जुमले बताएंगे, तमाम बातें बताएंगे, लेकिन इस बार अगर मुस्लिम यही सोच रहा है कि अगर हम डिवाइड हुए या हम बिखराव हुआ हमारा, तो फिर सीधे फायदा इसको भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसलिए कोई मुस्लिम किसी बहकावे में या किसी लुभावने वादे में नहीं आने वाली है। सीधे सीधे सिर्फ एक ही लक्ष्य है, समाजवादी पार्टी और नरेंद्र सिंह वर्मा महमूदाबाद जी। आप 2 विधानसभा के प्रभारी बनाए गए हैं, सेवता और सिधौली। आप दोनों विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सिधौली और महमूदाबाद की महान जनता से
ये पूरी उम्मीद करता हूँ कि इस बार वो किसी तरह की झांसे में या किसी तरह के लालच में ना आएंगे और वो सीधे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को जो देख चुके हैं, दोबारा आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं। और इस उम्मीद और आशा के साथ पूरी जनता एकजुट है, कोई भ्रम नहीं है, न कोई बहकावा में आने वाला है। इसलिए सीधे समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी की इस बार लहर चल रही है। ये थे हमारे साथ समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सीतापुर। बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमसे बात की।